बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर लाहौर की 25 जो टॉप सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर लोगों का या तो पैसा फंस गया या समझ लेंगे फ्रॉड हो गया या कोई और इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन लोगों का पैसा बाउंड हो चुका है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे और कहीं ना कहीं अगर कोई अपॉर्चुनिटी है उनको पे बैक होने की वो भी मैं बताऊंगा, और मज़ीद लोग क्या करें जो जिनका पैसा फंस गया उनके लिए भी मैं बात करूंगा। और इसके अलावा कि नेक्स्ट जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको भी ज़ाहिर है सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि वो इन्वेस्ट करें ना करें। तो ये 25 के करीब में ये तकरीबन 5 वीडियोस बनेंगी और इस्लामाबाद की अलग से 5 वीडियोस और बनेंगी जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की 25 सोसाइटीज़ को डिस्कस करेंगी। ये सिर्फ लाहौर की 25 सोसाइटीज़ को हमारी 5 वीडियोज़ के अंदर कवर किया जाएगा। आज की वीडियो के अंदर हम 5 सोसाइटीज़ की बात करेंगे जिसमें पार्क व्यू आ गया, ओमेगा रेजिडेंसी आ गया, अल नूर ऑर्चर्ड, अल जलील, वेस्ट मरीना, इंसार, ये पूरा ग्रुप आ गया। और उसके अलावा विक्टोरिया सिटी लाहौर और उसके अलावा लिबर्टी लैंड आ गई है। कल मैंने एक पोल करवाया था जिसके अंदर तकरीबन अभी 20 घंटे के अंदर तकरीबन 600 के करीब लोगों ने उसमें पोल की है, इससे ज़्यादा ही तकरीबन लोगों ने किया है। और 50% के करीब लोग कह रहे हैं कि जी अल जलील के अंदर लोगों का पैसा फंस गया, अल जलील वेस्ट मरीना जो ग्रुप है। और 18% के करीब पार्क व्यू के बारे में स्क्रीनशॉट शेयर हो रहा है, आप उसको देख भी सकते हो। चलें जी, बात करते हैं। सबसे पहले मैं लिबर्टी लैंड के ऊपर बात करता हूँ। जिया बग्गा में ये सोसाइटी बनाई है, मियाँ आमिर साहब की सोसाइटी थी और यूनियन डेवलपर वालों की ये सोसाइटी थी। यूनियन डेवलपर कौन था? जिसने इत्तेहाद टाउन जो फेज़ 1 है और उसका डेवलपर कौन था? यूनियन डेवलपर था। और मियाँ आमिर साहब जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, दुनिया न्यूज़ वगैरह आप बड़े अच्छे तरह जानते हैं, बड़े कारोबारी शख्सियत हैं। फरवरी 2022 के अंदर मैंने पहली वीडियो उसके ऊपर लिबर्टी लैंड के टॉपिक पे की थी। और क्या मैंने वीडियो की थी? ये की थी कि जिस सोसाइटी की अभी ज़मीन भी नहीं पता थी कि ये एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन होगी, कहाँ पे बनेगी, जहाँ पे एक 5x5 का एक बोर्ड भी किसी ने नहीं लगाया कि यहाँ पे ये सोसाइटी बनेगी। उसके ऊपर डीलर्स ने इतनी हाइप क्रिएट की, मैं डीलर्स की बात कर रहा हूँ, डीलर्स ने इतनी हाइप क्रिएट की कि रेजिडेंशियल के ऊपर 4-4 लाख कौन चला गया। ज़मीन का नहीं पता किधर होगी, वो अप्रूव होगी नहीं होगी, कहाँ पे होगी, एनओसी मिला नहीं मिला, कितने प्लॉट्स होंगे नहीं होंगे। रेजिडेंशियल के ऊपर 4-4 लाख ऑन चला गया, कमर्शियल के ऊपर 20-20 लाख ऑन क्रॉस कर गया। इस टॉपिक पे मैंने बात की और लोगों को समझाया कि यार कम से कम एक चीज़ लॉन्च तो होने दो। मेरे ऊपर रिएक्शन वीडियोस बननी शुरू हो गई। इतना लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया जो डीलर बरादरी है। और उसके अंदर जी ये पता नहीं कौन गुरु निकल के आ गया है, एनालिसिस करता फिर रहा है, ये कर रहा है, इसको पता है कोई नहीं रियल एस्टेट का। इस तरह की बातें शुरू कर दी। मैंने कहा शायद मेरे से शायद मिस्टेक हो गई है, मैं एनालाइज मार्केट को नहीं कर पाया शायद। तो ये जो कह रहे हैं कि हमारा 10-10 साल का, 15-15 साल का तजर्बा है, शायद ये लोग ठीक कह रहे हैं। तो मेरा नहीं इतना एक्सपीरियंस और मैंने गलत एनालाइज किया चीज़ों को। लो जी, फिर जी वीडियोस बननी शुरू हो गई कि जी ईद जो पिछले साल, 1 साल पहले की जो ईद उल फितर गुजरी है, जी ईद के बाद आपको एक खुशखबरी आने वाली है लिबर्टी लैंड की तरफ से, अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। मैं भाई वेट करता रहा। आज तकरीबन 1.25 साल के बाद मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। और क्या मैं बात कर रहा हूँ कि उसके बाद इत्तेहाद टाउन का फ़ेज़ 2 लॉन्च हुआ। मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं डिलीवर करेगा, क्यों ये ज़िदबाजी के अंदर मियाँ मुनीर साहब बना रहे हैं और उन्होंने अपनी साख जो मेंटेन करनी है, इत्तेहाद टाउन जो फेज़ 1 है उसकी उन्होंने लाज रखनी है और ये करेंगे। आज क्या जी, इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 की पहली बैलेटिंग होगी, दूसरी बैलेटिंग होने जा रही है और 80-90% लोगों को ये जो है ना बैलेट करके ये आगे जो है ना 8-9 महीने के अंदर पोजेशन देने जा रहे हैं। वहाँ पे गेट भी बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ पे रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बन चुका है। ठीक है, मस्जिद का प्लान आ गया, मस्जिद 18 केनाल पे बनने लगी है, मैकडोनल्ड्स के साथ MOU साइन हो गए हैं। जबकि लिबर्टी, अभी मैं इत्तेहाद टाउन के ऊपर डिटेल अगली वीडियो में बात करूँगा। लिबर्टी लैंड का क्या, आज तक उन्होंने अपना एक गेट भी नहीं बनाया। डेवलपमेंट क्या करनी थी, गेट ही नहीं बना। क्या जी, लिटिगेशन इशू बन गए हैं, LDA के साथ कोई मसले चल रहे हैं, कोई ज़मीन का इशू है, जो भी होगा, लीगल इश्यूज आ जाते हैं। और मैं खुद कहता हूं कि जो ऐसा प्रोजेक्ट होता है 3-4-5 साल उसको लगते हैं इंस्टॉलमेंट वाले को, लेकिन हमारे लोग कहते हैं कि क्योंकि हमने ओन पे उठाया तो 6 महीने के बाद हमारा ये ओन डबल होके हमें पैसे मिले। ऐसा नहीं होने वाला। लिबर्टी लैंड कल को अगर डेवलप हो भी गई ना, तो आपको जो ओरिजिनल पैसे हैं उसकी वैल्यू होगी। जो ओन के पैसे हैं वो सोसाइटी को आपने नहीं दिए, वो लोगों को दिए हैं। वो डीलर की हाइप जो थी ना, उसने फ़ायदा उठाया है सिर्फ, तो वो आपको पैसे नहीं मिलने वाले, वो पैसे उड़ गए। और मैं अभी 2-4 लोगों की वीडियोस देख रहा था जो उस वक्त बातें करते थे, मैं उनका अब का एनालिसिस सुन के हैरान रह गया हूँ कि अब वो हाजी बन गया।
वो साल पहले ऐसी-ऐसी बातें कर रहे थे कि हम क्लाइंट का पैसा बड़ी अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अब वो कह रहे हैं क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, ऐसा नहीं सोसाइटी को करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले तो भाई गिरेबान ऐसे डीलरों का पकड़ना चाहिए कि आपका फिर क्या एनालिसिस है? आपका 15 साल का या 10 साल के एक्सपीरियंस का क्या फ़ायदा भाई क्लाइंट को, कि आपने जब ऐसे ही अंधे मुँह जो उनका पैसे ज़ाया करवाना था, तो वो तो कोई भी करवा सकता था यार। आपने ये काम क्यों किया? कि आपने जी वो इतनी कारोबारी शख्सियत है, उन्होंने धोखा दे दिया, ये कर दिया, गलत किया। भाई सोसाइटी को बुरा ना कहो, ये डीलरों को जाके पकड़ो जिन्होंने आपका अरबों रुपया लगवा दिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे जी मैं अब ज़्यादा बात नहीं करता, फिर आप लोग गुस्सा करते हो, ये जो डीलर मेरी बरादरी है। अच्छा जी, पार्क व्यू के ऊपर बात करते हैं। पार्क व्यू के पॉलिटिकल मसले चल रहे हैं अब्दुल अलीम खान साहब के, जब तक वो मसले सेटल डाउन नहीं होते मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करो। क्यों, वजह क्या है? रूडा के साथ मसले बने हुए हैं, उज़मीन वाला मसला आपको सारा पता है, डिटेल मैंने पहले वीडियो की हुई है, तो वो अभी तक इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। और दूसरा ये कि अगली गवर्नमेंट भी पंजाब में आज इलेक्शन हुए 6 महीने बाद हो, दोबारा पीटीआई की आती साफ नज़र आ रही है। और इनके मामला अगर सेटल ना हुए अब्दुल अलीम खान साहब के जो पीटीआई के साथ या इमरान खान साहब के साथ, मैं सीधी बात करूँगा, तो मुझे चीज़ें बड़ी मुश्किल नज़र आ रही हैं। क्योंकि कल रात ही मारिया मेमन को इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर वो क्लियरली बात कर रहे हैं कि जो पार्क व्यू इस्लामाबाद है वो रिवर बेड के ऊपर इलीगल सोसाइटी इन्होंने बनाई थी और मैं उस सोसाइटी के अगेंस्ट हूँ। तो यानी कि उनका आप मफ़हूम चेक करो तो वो तो ऐसे ही लग रहा है कि कल को अगर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो फ़ौरन क्रैक डाउन करेंगे उसके ऊपर, पार्क व्यू इस्लामाबाद के ऊपर। और पार्क व्यू लाहौर के ऊपर आपको ऑलरेडी पता है कि इन्होंने एफआईआर्स भी दिए हैं, सारा दिए हुए हैं। पर्थ ब्लॉक के इशूज़ हैं, क्रिस्टल ब्लॉक के इशूज़ हैं, फिर ये गोल्फ वाला जो इनका नया ब्लॉक है इसके इशूज़ हैं। और मियाँ असलम इकबाल जो इनके वज़ीर हैं पीटीआई के, उनके बकौल तो 50 अरब का स्कैम हुआ है इसके अंदर। तो अब मुझे नहीं पता कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि इतनी हमारे पास एप्लीकेशनें हैं, जो भी है। अब जब तक पॉलिटिकल वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आती, इशू रिजॉल्व नहीं होते, मेरा नहीं ख्याल वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे जो मेरे बिल्डर दोस्त वगैरह हैं वो भी यही बता रहे हैं कि 1 साल हो गया और मैक्सिमम जो घर हैं जो उन्होंने बेचने के लिए बनाए थे वो फंस चुके हैं सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से। और दूसरा ये कि जो उनके अप्रूव ब्लॉक हैं उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करो जिनका कोई लीगल इश्यूज़ नहीं है। तो लेकिन ओवरऑल उनका ये थोड़ा सा मसला बना हुआ है। इसके अलावा जी विक्टोरिया सिटी के ऊपर मैं बात करता हूँ। विक्टोरिया सिटी ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर भी लोगों ने शेरा वाला जो था, जो स्प्रिंग अपार्टमेंट्स इनके आए थे, उसकी बेस पे डीलर ने हाइप क्रिएट करके वहाँ पे भी लोगों को ज़मीनें बिकवा दी, फाइलें बिकवा दी हैं। तो कि जी बड़ा ये देखें नहीं, स्प्रिंग अपार्टमेंट्स इन्होंने बनाए और जी शेरा वाला इतना बड़ा ग्रुप है। ठीक है यार, नो डाउट बड़ा अच्छा ग्रुप है होगा, लेकिन इनके इश्यूज़ जो अपार्टमेंट्स वाले थे वहाँ पे भी रहे हैं। तो ये नहीं कि वहाँ पे टाइमली चीज़ें लोगों को डिलीवर हुई हैं, वहाँ पे भी ओवरसीज़ के साथ बड़ा कुछ हुआ हुआ है। चलें जी, मैं विक्टोरिया के ऊपर बात करता हूँ। आज सूरत हाल ये है कि लोग नेगेटिव के अंदर भी फाइलें वहाँ पे नहीं ले रहे हैं, इश्यूज़ हैं वहाँ पे। नो डाउट कि शायद कल को वो डिलीवर हो भी जाए, लेकिन मुझे उसकी लोकेशन एक तो समझ नहीं आ रही कि इतनी ऑफ लोकेशन है वो, मैं उसको ऑन लोकेशन नहीं, ऑफ लोकेशन है वो, और उधर जाके कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा और वहाँ पे किसी को क्यों ओन मिले या वहाँ पे किसी को 4 पैसे क्यों बचेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही है। अभी तक सूरत हाल ये है कि वहाँ नेगेटिव के अंदर चीज़ें हैं। लिबर्टी लैंड की जो इस वक्त 20-20 लाख लोगों ने ओन दिया था, नेगेटिव के अंदर चीज़ें हैं। रेजिडेंशियल के अंदर नेगेटिव में है। और इसी तरह पार्क व्यू के अंदर तो लोगों के सीधे जो इंस्टॉलमेंट्स वाले जिनको मिल गए, जिनको नहीं मिले वहाँ पे भी लोगों का पैसा फंसा हुआ है। अभी सोल्यूशन नहीं है कि क्या होगा। शायद नेक्स्ट वो कोई ज़मीनें ले लें और कोई सोल्यूशन निकल आए तो है। तो विक्टोरिया के अंदर भी नेगेटिव के अंदर चीज़ें। इसके बाद आ जाते हैं जी वेस्ट मरीना, अलनूर ऑर्चर्ड, अल जलील गार्डन। भाई बड़ी दुनिया का पैसा वहाँ पे फंसा है, 50% के करीब। तो मेरा पोल देख लें, मैं नहीं बात कर रहा, लोग पोल कर रहे हैं ना, इसका मतलब है लोगों का पैसा वहाँ फंसा है। तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अरबों खरबों रुपया जब लगेगा, तो जिस पैसे से डेवलपमेंट होनी थी, ज़मीनें खरीदी जानी थी, प्रोजेक्ट्स ने मेच्योर होना था, वो पैसा तो मार्केटिंग पे चला गया, वो पैसा तो डीलर्स को चला गया। मुझे नहीं समझ आ रही कि अब ये प्रोजेक्ट कहाँ से कंप्लीट होगा। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लेने चलें, लेकिन जिस तरह लोग समझते हैं ना कि उनको ओन मिलेगा, ये चीज़ें मिलेगी, फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। तो अगर आप प्रोजेक्ट से निकलना चाहते हैं तो निकल जाएँ, अदरवाइज़ वेट करना है तो वेट करें। 3-4-5 साल आपने वेट करना है। अल जलील वालों को 6-6 साल हो गए, उनसे जाके पूछ लें, अभी तक उनको चीज़ें नहीं मिली हैं। और वेस्ट मरीना मुझे नहीं समझ आती। वेस्ट मरीना आ गई, वेस्ट मरीना कॉटेजेस आ गई, वेस्ट मरीना स्पोर्ट्स सिटी आ गई, शेखुपुरा के अंदर अलबारिया आ गई हैं।
तो शायद कोई इनके पास ऐसा कोई बैकअप प्लान हो, मुझे नहीं समझ आती। मेरा अगर मेरी अपनी कोई फ़ाइल होगी तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ से क्विट कर दें। तो अगर क्विट हो सकते हैं, क्योंकि अब तो डीलर वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ना, वो डीलर नेगेटिव में भी चीज़ें नहीं उठाते, फ़ोन ही नहीं उठाते, जिन्होंने कल को लोगों को ख्वाब दिखाए थे। और इसके अंदर मैं समझता हूँ सोसाइटी का कोई कसूर नहीं होता, सबसे बड़े कसूरवार होते हैं वो डीलर, जिनको पता होता है कि कल को क्या होगा। लोगों को वो 2-2, 3-3, 4-4 फाइलें उठवा देते हैं। और चलो यार, एक आधी फाइल समझ आती है, 4-4 फाइलें आप क्यों उठवा रहे हो? और हमारे लोग लालची लोग होते हैं, माज़रत के साथ बात कर रहा हूँ, तो कि सस्ती फ़ाइल मिल रही है, सस्ती हो जाएगी और कल को पैसे डबल हो जाएंगे। यार, अगले बेवकूफ़ हैं और आप सबसे ज़्यादा सयाने और होशियार हो कि जी वो आपको सस्ती बेच रहे हैं और आप डबल करके बेच दोगे। यार, वो आपसे ज़्यादा ना सयाने होते हैं, और वो सयाने हैं, उन्होंने गाड़ियाँ बना ली हैं, फॉर्च्यूनर बना ली हैं, V8 बना ली हैं और आपके पैसे पे बना ली हैं। तो अब वेट करें, फिर प्रोजेक्ट जब डिलीवर होगा, अब क्या किया जा सकता है। लेकिन नेक्स्ट जो है, सोच समझ के आप इन्वेस्ट करें, और किसी भी प्रोजेक्ट में, इंस्टॉलमेंट वाले कोई भी प्रोजेक्ट हो, सोच समझ के करें। ये नहीं कि बैरियर टाउन का कोई प्रोजेक्ट होगा, DHA का होगा, लोगों के पैसे वहाँ पे भी फंसे हैं। अगली वीडियोज़ आ रही हैं, मैं वहाँ पे भी बात करूँगा कि वहाँ क्या क्या इश्यूज़ बने हैं लोगों के साथ। चलें जी, अल जलील, वेस्ट मरीना, अल नूर ऑर्चर्ड, ये तीनों का यही मसला है। ये एक ही ग्रुप है बेसिकली, तो यहाँ पे भी मसला है। इनके साथ ही एक और सोसाइटी आ जाती है, ओमेगा रेजिडेंशियल। इनके भी सेक्टर C का, सेक्टर D का, फिर वहाँ इस्तांबुल जो है, ये सारा इनका इश्यूज़ चल रहे हैं। फिर इन्होंने जो घर बनाए थे 6500 किस्त वाले, उनकी पोजीशन के अभी तक मसले चल रहे हैं, वो लोगों को नहीं मिले। दूसरा, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनके सबसे बड़े मसले ये हैं कि मेंटेनेंस चार्जेस जो बैरियर टाउन भी नहीं ले रहा, वो मेगा रेजिडेंशियल ले रहा है। और दूसरा ये कि इलीगल सोसाइटी है, अभी तक इसकी लीगलिटी क्लियर नहीं है। और जब इलीगल सोसाइटी होती है, उसको ना बिजली मिलती है ना गैस मिलती है, तो बिजली अपनी दे रही है, बड़ी कॉस्टली बिजली दे रहे हैं, गैस है कोई नहीं है, मेंटेनेंस चार्जेस ये बैरियर टाउन से भी ज़्यादा या DHA से भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। तो और दूसरा, जिनको किस्तों पे दिया था 3-3 मरले का प्लॉट, जिनको कहा था जी ये 4 लाख रुपया मरला ले लो, तो अब आके उन्होंने कहा जी ये डेवलपमेंट चार्जेस जितने प्लॉट के चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल जी आपने 12 लाख रुपए अगर दिया, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, 12 लाख आपने प्लॉट की जो लैंड की कॉस्ट दी है, वो कह रहे हैं इतने ही आपने डेवलपमेंट के देने हैं। अब लोगों ने तो समझ के लिया था जी 4 लाख रुपए में या 3.5 लाख रुपए में हमें मरला मिल जाएगा, लेकिन वो तो 7.5-8 लाख रुपए में मरला पड़ रहा है। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि सिर्फ यही नहीं, जो इन्फ्लेशन रेट होगा हम वो भी ऐड कर सकते हैं। 4 साल का प्लान उठा के 6 साल में शिफ्ट कर दिया, यानी कि आगे बात को ले गए हैं। तो अब जिनका पैसा चला गया, वो ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, वो गए हैं फंस। देख लें, अगर आपकी फ़ाइल कोई लेता है तो निकालें और प्रोजेक्ट से बाहर आ जाएं, अदरवाइज़ फिर पैसे देते रहें। तो लालच करने का यही नुकसान होता है, इसलिए कहते हैं कि सोच समझ के करें, क्योंकि डीलर ने आपको सब्ज़ बाग दिखाने हैं। तो मैंने एक चीज़ बेचनी है ना, मुझे तो 4 पैसे आते नज़र आ रहे हैं ना, तो मैंने आपको सब्ज़ बाग दिखा के वो इंस्टॉलमेंट की चीज़ बेच देनी है, सस्ती चीज़ बेच देनी है। 5 मरले का कोई 50 लाख का प्लॉट इंस्टॉलमेंट में बेच रहा हूँ ना, तो मुझे भी बात समझ आएगी। 40 लाख का बेच रहा हूँ ना, मुझे भी समझ आएगी कि वाकई यार ये पूरा कर सकता है, डेवलपमेंट भी कर देगा ये भी। लेकिन एक बंदा बेच ही 20 लाख का प्लॉट रहा है, 25 लाख का है। इस महंगाई के दौर में तो जब डेवलपमेंट कॉस्ट ही डबल हो गई हैं, तो ये लोग उन पैसों में कहाँ पे आपको पूरा करके दे देंगे, मुझे नहीं समझ आ रही है। तो आपको फिर एक्स्ट्रा पैसे दे के ही डबल डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे, और तभी आप क्लियर होंगे इन प्रोजेक्ट से। तो ये 5 सोसाइटीज़ के ऊपर मैंने बात की है, और उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें बड़ी कड़वी लगी होंगी। माजरत के साथ अगर किसी को मेरी बात कोई दिल पे ली, लेकिन रियलिटी ये है, मुझे खुद तकलीफ़ होती है इस तरह की बात करते हुए। लेकिन अभी 20 सोसाइटी के ऊपर अभी मैं मज़ीद बात करूँगा। मेरी वो वीडियोज़ लाजमी देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको सारी चीज़ें अपडेट मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।